सो वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल मैथ विद सुनील सर की क्लास में आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 चैप्टर 9 क्लास 10th एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो देयर क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10 में, कह रहा है टू पोल ऑफ इक्वल हाइट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पेपर में आता है, केस स्टडी भी आती है यहाँ से। टू पोल ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। विच इज 80 मीटर वाइड मतलब रोड जो है वो 80 मीटर चौड़ा है उनके बीच में। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ द एलिवेशन टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। सो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो चीज समझने की है वो चीज ये समझने की है कि दोनों जो पोल है वो इक्वल हाइट के हैं। दोनों जो पोल है वो इक्वल हाइट के हैं। ठीक है जी, मैं इक्वल हाइट के पोल ले लेता हूं। ये हो जाएगा हमारा 9। ठीक है, और इधर से भी हो जाएगा हमारा 9। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 9। ठीक है जी, एंड ये हो जाएगा हमारा ग्राउंड लेवल। क्या हो जाएगा? ग्राउंड लेवल। ओके, सो क्या कह रहा है यहां से? ये कह रहा है लेट्स से ये ए बी है पोल और ये सी डी है पोल। ठीक है, रोड पे एक पॉइंट है, लेट्स से ये कोई पॉइंट है ई पॉइंट। यहां से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है ना, वो 60 डिग्री एंड 30 डिग्री बन रहा है। वो क्या बन रहा है दोस्तों? 60 डिग्री एंड 30 डिग्री बन रहा है। क्या बन रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। एक से 60 डिग्री बना रहा है एंड एक से 30 डिग्री बना रहा है। तो देखो ये थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रिक्टली है ना, तो 60 डिग्री बड़ा एंगल है, तो हम इसको ऐसे लेते हैं 60 डिग्री को। ठीक है, और ये थोड़ा दूर सा लग रहा है मुझे, तो इसलिए मैं इसको क्या ले रहा हूँ? 30 डिग्री ले रहा हूँ। और बीच में जो रोड है वो क्या है? वो है 80 मीटर वाइड। क्या दोस्तों? वो है 80 मीटर वाइड। सो ये हमारे पास आ गया 60 डिग्री और ये हमारे पास आ गया 30 डिग्री, और ये जो रोड है वो है 80 मीटर वाइड। तो दोस्तों मैं इसको x मीटर मान लेता हूं बीई को, और ये बच जाएगा 80 माइनस एक्स मीटर। इतनी बात तो मेरे हिसाब से सबके समझ में आ रही होगी। और इसको मैं लेट से h मीटर मान लेता हूं ए बी को, और जो हाइट h है वही h मीटर सी डी की है, बिकॉज ऑफ गिवन है कि दोनों पोलों की हाइट क्या है? सेम है। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ रही होगी। यहां तक किसी बच्चे के कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बड़े कॉमन सेंस की बात थी। सो अब लेते हैं हम पहले ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी ई। सो इधर ये हमारे पास 90 डिग्री है एंड ये भी हमारे पास 90 डिग्री, तो दो ट्रायंगल है हमारे पास। इन ट्रायंगल ए बी ई एक पोर्शन में ये आएगा एंड दूसरे पोर्शन में आ जाएगा, क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा सी डी ई, और यहां डी पे 90 डिग्री एंगल है और यहां पे बी पे 90 डिग्री एंगल है। बात समझ में आ रही होगी मेरे प्यारे दोस्तों? यहां पे बी पे 90 डिग्री और यहां पे डी पे 90 डिग्री है। सो अगर बात की जाए कि भाई ए बी ई लेते हैं, देन किसका रेशियो लिया जाएगा? ए बी का बाई बी ई का, और ये बन जाएगा दोस्तों 10, और एंगल बन रहा है दोस्तों 60 डिग्री। तो ए बी बाई बी ई, और 10 60 होता है मेरे प्यारे दोस्तों √3। सो बाई 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, देन ए बी इज वॉट? √3 टाइम ऑफ बी ई। ए बी इज वॉट? √3 टाइम ऑफ बी ई। एंड ए बी आपने क्या लेट कर रखा है? ए बी आपने क्या लेट कर रखा है? ए बी आपने लेट कर रखा है h इज इक्वल टू √3। बीई आपने क्या लेट कर रखा है? x। क्या लेट कर रखा है? x लेट कर रखा है। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है जी? इतनी सी बात समझ में आ गई होगी सबके, आई होप सो। इतनी बात तो सबके समझ में आ गई होगी कि भाई ये चीज किस तरह से आई है। ओके, सो ये रिलेशन हमारे पास आ गया। अब क्या करते हैं? इस ट्रायंगल में चलते हैं सी डी ई में। तो क्या लिखेंगे? सी डी
सी डी बाई डी ई डी, सी डी बाई डी ई या ई डी। सो फिर से क्या बन जाएगा 10, और एंगल कितने का है यहाँ पे 30 डिग्री का। ओके, सो सी डी अच्छा है और ये हमारे पास 80 माइनस एक्स है, ठीक है जी। और tan 30 की वैल्यू 1/√3 है। यहां से क्या कर देंगे, यहां से कर देंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 माइनस में x इज इक्वल टू में √3 टाइम ऑफ अच आ जाएगा दोस्तों। और अच यहाँ पे देखिए फर्स्ट इक्वेशन में देखिए अच क्या है, √3 टाइम ऑफ x की इक्वल। सो 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू में √3। अच की जगह मैं क्या रख दूंगा, अच की जगह में क्या रख दूंगा √3 टाइम ऑफ x। ओके ओके, इतनी बात समझ में आई क्या? जस्ट ए मिनट। सो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास 80 माइनस एक्स √3 कंप्लीट एक्स। सो 80 माइनस 80 इज इक्वल टू में ओहो, सो 80 इज इक्वल टू में 3x प्लस एक्स, देन 80 इज इक्वल टू में 4x, और 4 से इसको कैंसिल कर देंगे तो इट्स 20 मीटर। बट ये तो एक्स आई है ना, ये तो एक्स आई, मतलब ये मुझे पता चल गया है 20 मीटर है भाई। तो दोस्तों ये 20 मीटर है तो ये 80 माइनस 20 दैट इज 60 मीटर है। और अगर दोस्तों ये 60 तो हाइट भी तो आ गई ना, √3 टाइम ऑफ एक्स की जगह रख दो 20, तो हाइट भी क्या आ जाएगी 20√3 मीटर। इस तरह से आपका ये सम था। कितना प्यारा सम था, पेपर में 100% आना है ये, आपको मैं बता देता हूं, बहुत तगड़ा सम है ये। ठीक है जी।